पाइथन में सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट को यूज क्यों करते हैं। क्योंकि प्रिंट पहला ऐसा फंक्शन है जो पाइथन का आप लोगों को प्रिंट दिखाता है। यानी अगर आप फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी का तो सबसे पहला फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं कौन सा, प्रिंट। पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रिंट को यूज क्यों करते हैं। इसका जवाब है कि अगर आप किसी चीज का फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो आप पाइथन में परफॉर्म कर रहे हैं उसका अगर फाइनल रिजल्ट या आप कह सकते हैं आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप उसे प्रिंट से देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें प्रिंट सबसे पहले क्यों सीखना चाहिए। इसका रीजन है कि क्योंकि हमारे पास कोई अभी GUI नहीं है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभी बना नहीं है, इसलिए हम लोग पाइथन में अपने आउटपुट को देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं और उस वेबसाइट पर आप कुछ भी आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपके पास एक इंटरफेस होता है जिस पर आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर पर आप काम कर रहे हैं, आपने इनपुट दिया और आप आउटपुट तुरंत देख पा रहे हैं उस कैलकुलेटर पर ही, तो ये कहलाता है आप लोगों का GUI। अब इस GUI को आप यूज कर पा रहे हैं और इसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। पाइथन की प्रोग्रामिंग इसके बैकएंड में हो रखी है और जब तक आपके पास GUI अवेलेबल नहीं होता तब तक आप जो प्रिंट से रिजल्ट आ रहा है उसे देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रिंट स्टेटमेंट से आप फटाफट से आउटपुट देख पाएंगे। चलिए समझ लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के कौन से पॉइंट हैं जो आप लोगों को सीखने बहुत जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे प्रिंट के 6 ऐसे तरीके जिससे आप अलग अलग तरह से आउटपुट को देख पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका, अगर आप नॉर्मल प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखें और यहाँ पर आप लोग सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर एक शब्द लिख दें, कोई भी टेक्स्ट लिख दें और आप इसे शिफ्ट F10 के साथ इसे रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हेल्प। दूसरा, प्रिंट अगर सेल्फ टेक्स्ट के साथ करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। यहाँ पे आप प्रिंट लिखेंगे और आप यहाँ पर खुद का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मेरा फर्स्ट नंबर है, द फर्स्ट नंबर इज, और उसके बाद कॉमा लगाकर आप अपना आउटपुट लिख देंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब मैं इसे शिफ्ट F10 के साथ जब हिट करूंगा तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ मेरा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप प्रिंट किसी वेरिएबल के साथ देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे। इसके लिए आप लोगों को सिंपली कोई एक वेरिएबल ऊपर से लेना होगा। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया 45। अब मैं चाहता हूं कि प्रिंट स्टेटमेंट में ये वेरिएबल शो हो जाए और मेरी स्टेटमेंट के साथ ये कनेक्ट हो जाए तो मैं यहां पर लिखूंगा द फर्स्ट नंबर इज और उसके बाद कॉमा लगाकर अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। और अब अगर मैं प्रिंट लेता हूं शिफ्ट F10 के साथ तो आप देखें मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप प्रिंट 2 लाइन में करना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिसे आप 2 लाइन में एंटर करना चाहते हैं, एंड आई एम 29 ईयर ओल्ड। अब ये स्टेटमेंट आप लोगों को 2 लाइन में देखनी है तो आपको सिंपली यहां पर जहां से भी आपको लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में ले जाना है वहां पर आपको \n लगाना होगा। और जैसे ही आप अब प्रिंट करेंगे तो आप देखिए आपका जो आउटपुट है वो 2 लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर आप अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में गैप देखना पसंद करते हैं तो आप यहां पर गैप कैसे देख सकते हैं। इसी प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप /n की जगह /t लिख देते हैं तो आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपको गैप दिखाता है कुछ इस तरीके से। आप देखिए आपके प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। अगर आप 2 प्रिंट स्टेटमेंट को एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो इससे आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यहां पर आपको एक एंड सेपरेटर लगाना होगा और उसके बाद आप लोगों को डबल कोट डाल देना होगा। बस उसके बाद जैसे ही आप शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे आपकी 2 प्रिंट स्टेटमेंट एक हो जाएगी। और साथ ही अगर बात करें आप लोग अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में सेपरेटर का इस्तेमाल भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट में अपने कई टेक्स्ट लिखने होंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पर मैंने 3 टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर सेपरेटर का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर मैं माइनस का सेपरेटर लगा दूंगा। और अगर मैं इसे शिफ्ट F10 के साथ प्रिंट करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर सेपरेटर का इस्तेमाल इस तरीके से हुआ कि ये एक डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये थे वो सारे तरीके जिससे आप प्रिंट को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन में देख पाए।
आई थिंक आपको इस वीडियो से प्रिंट के सारे चैलेंजेस का पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।